नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर क्षेत्र में किया विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के खरबास चौराहे पर विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु किया अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री ने जयपुर में नारायण विहार सहित 3 नए पुलिस थानों का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में मजबूत होगी कानून व्यवस्था, आमजन को मिलेगी तुरंत पुलिस सहायता। और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर की जन सुनवाई के दौरान आमजन से आत्मीय मुलाकात, नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सांगानेर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांगानेर स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। सांगानेर में स्टेडियम और अन्य विकास कार्यों से स्थानीय युवाओं और नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरे से कहा कि हम सांगानेर का रोड मैप हमने ऐसा बनाया है क्योंकि आप सभी जानते हैं सांगानेर विधानसभा का जो एरिया है, आपको 6 महीने में उसकी तस्वीर बदल जाती है, साल भर में उसकी तस्वीर बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा अगर यहाँ ग्रोथ है इस क्षेत्र में आने की, मकान बनने की, तो वो सांगानेर विधानसभा के अंदर है, सांगानेर विधानसभा के अंदर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर ऐसा बने, उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, व्यवस्थित कॉलोनियां हों और ऐसी कॉलोनियां हों जो आगे 10, 20, 25, 30 साल, 40 साल का हमारा प्लान हो। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में नारायण विहार सहित 3 नए पुलिस थानों का उद्घाटन किया। नारायण विहार थाना भवन का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। नए पुलिस थानों के खुलने से क्षेत्र वासियों को तुरंत पुलिस सहायता और सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध पुलिस सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से सशक्त बनाकर जनता को और बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होगा। पिछले 2 वर्षों हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। लगातार आप देख रहे हैं प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 22 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं और 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है। 35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी है। जैसा मैंने कहा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन अपराध शाखा के अतिरिक्त किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर में मुख्यालय में एक नया थाना, 9 चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद अलग से सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय है। जहाँ से जो अपराध होते थे हम उन स्थानों को भी चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करते हुए हमने कहा है कि वहाँ किसी भी तरह का ऐसा कोई अपराध नहीं हो। 3 महिला बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी का गठन कर 2216 पद हमने उसके लिए स्वीकृत किए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के खरबास चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में 530 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक सामग्री वितरित की। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सतत कार्य कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहे हैं। 3311 केवी के सब स्टेशन गणेश नगर मानसरोवर, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसी तरह 3311 केवी का स्टेशन इंजीनियरिंग कॉलेज मानसरोवर, ये भी शिलान्यास हो रहा है। सहायक अभियंता कार्यालय पत्रकार कॉलोनी जयपुर, यहाँ का भी शिलान्यास है। समग्र शिक्षा योजना लेखानुदान बजट योजना घोषणा थी, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का सांगानेर सिटी 1 में कक्षा का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसरोवर सेक्टर 12 का लोकार्पण हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से ऑन पैचेबल मिसिंग सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। वार्ड नंबर 65 में विवाल कॉलोनी भागचंद चौधरी के मकान से जगदी विवाल तक की सीसी सड़क का निर्माण हो गया, उसका लोकार्पण है। 65 में रावत पब्लिक स्कूल के सामने लोकार्पण है। ग्रीन बेल कॉलोनी में प्लाट 600 से लगातार डामरीकरण का कार्य, इसका लोकार्पण है। जय सिंहपुरा रोड पर लोकार्पण है। विभिन्न सेक्टरों में लोकार्पण है। ये बहुत सारे 3-4 पन्ने लगातार इस जो कार्यक्रम हुए हैं उनके लोकार्पण ही हो रहे हैं और कुछ कार्यों के आज शिलान्यास भी हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं जयपुर की मीटिंग लेता हूं तो मैं उसमें कहता हूं कि अगर अभी कोई सांगानेर का जो विकास का प्लान है वो कई सालों तक होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी सांगानेर विधानसभा ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है और जहां लोग आकर के उसमें बसेंगे, इसलिए उसके प्लान की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के त्रिवेणी पुलिया क्षेत्र में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के ट्रैफिक प्रवाह को सुचारू बनाना और आने जाने वाले समय में कमी लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिवेटेड रोड निर्माण से स्थानीय नागरिकों को यातायात में होने वाले परेशानियों से राहत मिलेगी और व्यापारिक और आवागमन गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्ता, समयबद्धता और सुरक्षा मानकों के साथ पूरा किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार शहरों के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। एलिवेटेड रोड परियोजना से न केवल यातायात में सुधार होगा बल्कि रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में प्रदेश भर से पहुंचे नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों एवं मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए पूर्णतया समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समाधान में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई को सर्वोपरि रखा जाए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शारदीय नवरात्रि के सप्तम दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह दिन माता कालरात्रि की उपासना को समर्पित है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।